हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट इन 886 असेंबली लैंग्वेज। स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट से पहले हमें ये पता होना चाहिए जो स्ट्रिंग हम डिक्लेयर करते हैं डेटा सेगमेंट में और जो अरे ये हमारी मेमोरी में कैसे स्टोर होती है। डेटा सेगमेंट में मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की हुई है str नेम की, db इसकी डेटा टाइप है और इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है हेलो। उसके बाद एक यहाँ पे न्यूमेरिक अरे, उसमें मैंने इनिशियलाइज किया हुआ 10 20 30 40। तो ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगी स्ट्रिंग और ये न्यूमेरिक अरे। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग str आ रही है, तो आपके पास मेमोरी में ये स्ट्रिंग पहले स्टोर होगी। h जो है आपके पास str 0 पे स्टोर होगा, e जो है str 1 पे, l str 2 पे, str 3 पे ये l कैपिटल, str 4 पे ये o, str 5 पे ये डॉलर साइन। इसका लेट्स सपोज के इस स्ट्रिंग का ऑफसेट एड्रेस 1234h है, तो उसके बाद आपके पास जो ऑफसेट एड्रेस आएगा वो 1235h होगा एंड सो ऑन। जैसे ये स्ट्रिंग आपके पास खत्म हो रही है उसके बाद न्यूमेरिक अरे स्टार्ट हो जाएगी। तो अरे ऑफ 0 पे 10 पड़ा होगा, अरे ऑफ 1 पे 20, अरे ऑफ 2 पे 30, अरे ऑफ 3 पे 40। जो स्ट्रिंग है उसका ऑफसेट एड्रेस एंड हो रहा है 1239h पे, उसके बाद एड्रेस आ रहा है 123AH, फिर 123BH आएगा और उसके बाद ये आपके पास ऑफसेट एड्रेस इस तरह कंप्यूट होते जाएंगे। तो हमने अगर रीड करनी है एक इनपुट स्ट्रिंग इन 886 असेंबली लैंग्वेज, तो ये सिंटैक्स जो है हमने यूज करना है टू टेक स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। जब भी आप स्ट्रिंग इनपुट लेंगे कीबोर्ड से तो आपके पास इनपुट जाके बफर में सेव होगी, जिसका ऑफसेट एड्रेस जो है या तो dx, अगर 16 बिट का है तो dx में सेव होगा और अगर 8 बिट का है तो आप dl में सेव कर सकते हैं। और इसके फर्स्ट लोकेशन पे साइज ऑफ बफर जो है स्टोर होगा। जो भी स्ट्रिंग इनपुट का फंक्शन हम यूज करेंगे वो अलाउ ये करता है स्पेसिफाइड साइज जो बफर है उससे ज्यादा आप कैरेक्टर्स नहीं एंटर कर सकते। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे आप स्पेसिफाइड बफर के साइज से ज्यादा कैरेक्टर नहीं ये अलाउ करता। सिंटैक्स क्या है स्ट्रिंग इनपुट का, मूव AH10। हमने लास्ट जितनी भी वीडियोस की हैं उसमें हमने कैरेक्टर इनपुट देखा 01H के थ्रू, कैरेक्टर डिस्प्ले देखा 02H, फिर स्ट्रिंग डिस्प्ले देखा 09H और आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग इनपुट, जिसके लिए स्ट्रिंग इनपुट के लिए फंक्शन यूज होता है 10। तो मूव AH आपने 10 करना है। उसके बाद आपने अरे का ऑफसेट एड्रेस गेट करना है, उसके लिए आप LEA यूज कर सकते हैं या मूव विद ऑफसेट यूज कर सकते हैं और यहाँ पे ऑफसेट एड्रेस गेट करने के लिए। उसके बाद आपने अरे का जो है साइज सेट करना है, उसमें मूव यहाँ पे अरे का नेम लिखना है और स्ट्रिंग का जो साइज है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने डॉस का इंटरप्ट यहाँ पे कॉल करना है, क्योंकि ये जो आपके पास स्ट्रिंग इनपुट का फंक्शन है ये डॉस के इंटरप्ट में डिफाइंड है। अब लेट्स सपोज कि आपने डेटा सेगमेंट में एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की हुई है ARR नेम की, DB इसकी डेटा टाइप है, 10 साइज है, DUP ऑपरेटर यूज करके आपने कंप्लीट अरे को डॉलर से इनिशियलाइज कर दिया। तो मेरी मेमोरी में 10 बाइट्स रिजर्व हो गए और हर आपके पास मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर है डॉलर। अरे ऑफ 0 पे डॉलर, अरे ऑफ 1 पे, अरे ऑफ 2 पे, इस तरह सो ऑन मेरे पास अरे ऑफ 9 पे डॉलर स्टोर हो गया। अगर अब मैंने कोड सेगमेंट में देखूं तो ये अरे को मैंने कैसे एक्सेस करना है, इसमें किस तरह इनपुट लेनी है, तो आपने यूज करना है मूव AH10 जो कि स्ट्रिंग इनपुट का फंक्शन है। उसके बाद आपने यहाँ पे इस अरे का ऑफसेट एड्रेस गेट करना है, LEA DX ARR आपने किया तो DX जो है इस अरे के ऑफसेट एड्रेस पे पॉइंट करने लग जाएगा। तो यहाँ पे जब आपने ये लाइन लिखी LEA DX ARR, तो DX जो है यहाँ इस ऑफसेट एड्रेस पे जो कि अरे का स्टार्टिंग एड्रेस है 1234H, लेट्स सपोज इस एड्रेस पे ये पॉइंट करने लगा। डेटा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस है 0100H। उसके बाद यहाँ पे अरे का साइज हमने सेट करना है मूव अरे 6। अब ये एक्चुअल इस अरे का जो साइज है वो मैक्स साइज ये है 10, तो यहाँ पे 10 बाइट्स रिजर्व होंगे। ये जो साइज है ये इनपुट है जितने मैं कैरेक्टर्स चाह रहा हूँ।
अगर मैं चाह रहा हूँ यूजर एंटर करे 6 कैरेक्टर्स, तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा। अगर मैं चाह रहा हूँ आपके पास यहाँ पे यूजर लिखे 7, तो देखें एक आपके पास जो करेक्टर है वो \r के लिए रिजर्व होगा। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे बड़ा जो भी साइज आप लिखेंगे उसका साइज जो है वो लेस होना चाहिए एक्चुअल यहाँ पे जो आपने साइज मेंशन किया है मैक्स साइज से लेस होना चाहिए। अगर यहाँ मैंने यहाँ लिखा हुआ है 6, तो यहाँ पे आपने 10 लिखा है, तो ये आपका शुड बी लेस देन एक्चुअल अरे साइज। उसके बाद आप यहाँ पे डॉस इंटरप्ट लिखें। इसकी एक वजह है, क्यों? क्योंकि जो आप यहाँ साइज मेंशन कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आप यहाँ पे ये आपने यहाँ 10 साइज लिखा है और आप यहाँ पे 11 लिखते हैं, तो यहाँ पे आप 11th पे जाके तो इनपुट स्टोर ही नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअल तो अरे 10 साइज की है। लेट्स सपोज इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि जो भी एक यूजर एंटर करता है स्ट्रिंग, वो मेमोरी में कैसे स्टोर होती है। यूजर ने एक स्ट्रिंग एंटर की ABCD, तो अरे ऑफ 0 पे अरे का साइज स्टोर होगा। अब मैंने यहाँ पे अरे का साइज जो है यहाँ सेट किया 6, तो मेरी मेमोरी में अरे ऑफ 0 पे क्या होगा 6 पड़ा होगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे साइज क्या सेट किया 6 और एक्चुअली इस अरे का साइज क्या है 10 है। अरे ऑफ 1 पे क्या होगा काउंटर ऑफ कैरेक्टर्स होगा स्टोर। मैंने यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स जो है एंटर किए एज ए स्ट्रिंग, तो मेरे यहाँ पे काउंटर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है 4, तो ये अरे ऑफ 1 पे 4 यहाँ पे स्टोर होगा। उसके बाद ये जो A यूजर ने एंटर किया है ये अरे ऑफ 2 पे स्टोर होगा, फिर ये B अरे ऑफ 3 पे, फिर ये C जो एंटर किया यूजर ने अरे ऑफ 4 पे, फिर D अरे ऑफ 5 पे। उसके बाद जब आप ये तब तक इनपुट लेगा जब तक कि आप या तो करेक्टर्स यहाँ पे 5 करेक्टर्स नहीं आप एंटर करते, क्योंकि एक जो है ये रिजर्व करता है \r के लिए। अब आपने यहाँ पे ABCD एंटर किया है, तो 4 जो है आपने करेक्टर्स एंटर किए और एक जो है जब आप तब तक ये इनपुट लेता रहेगा जब तक कि आप \r प्रेस नहीं करते। एक इसने रिजर्व करना है यहाँ पे \r के लिए। उसके बाद बाकी जो मेरी 10 साइज की अरे थी यहाँ पे डॉलर ही रहेगा। अगर यूजर अब एंटर करता है ABCDE, तो साइज ऑफ अरे वही है 6 ही रहेगा, लेकिन मेरे पास काउंटर ऑफ कैरेक्टर्स क्या आ गया 5 आ गया। और उसके बाद मेरी यहाँ पे स्ट्रिंग किस तरह स्टोर होगी मेमोरी में, A जो है अरे ऑफ 2 पे होगा, अरे ऑफ 3 पे B, अरे ऑफ 4 पे C, अरे ऑफ 5 पे D, अरे ऑफ 6 पे E और यहाँ अरे ऑफ 7 पे \r। अब जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो इस पे आपके पास ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे एंटर हुई और यहाँ पे ये \r ये स्टोर हो गया। तो ये \r हर जब आपकी स्ट्रिंग एंड होगी उसके एंड पे अपेंड होगा। तो अगर आपने यूजर से लेनी है 6 कैरेक्टर्स, तो आपने क्या करना है साइज सेट करना है अरे का 7, क्योंकि एक \r के लिए भी तो उसको चाहिए। और अगर आपने 8 कैरेक्टर्स लेने तो आपने 9 जो है साइज सेट करना है, क्योंकि एक \r के लिए भी स्टोर होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जिसमें हमने स्ट्रिंग इनपुट लेनी है यूजर से और उसको डिस्प्ले करना है कंसोल पे। इसको हम यहाँ पे पहले समझते हैं। ये लेट्स सपोज कि हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की हुई है एंटर स्ट्रिंग str1 नेम की। तो डेटा सेगमेंट में हमारे पास ये स्ट्रिंग स्टोर होगी। डेटा सेगमेंट का लेट्स सपोज स्टार्टिंग एड्रेस है 0100h और ds जो है यहाँ पॉइंट कर रहा है। लेट्स सपोज कि जहाँ पे ये स्ट्रिंग str1 पड़ी है उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो कि ऑफसेट एड्रेस है 1234h है। उसके बाद मेरे पास 1235h आ रहा है, 1236 और इस तरह ये सो ऑन आपके पास ऑफसेट एड्रेसेस है। अब मैंने यहाँ लिखा है एंटर स्ट्रिंग, तो ये आपके पास ई पड़ा हुआ है str0 पे ई है, str1 पे n है, str1 ऑफ 2 पे t है, str1 ऑफ 3 पे e है, str1 ऑफ 4 पे r है। उसके बाद देखें यहाँ स्पेस आ रही है, तो str1 ऑफ 6 पे ये आपके पास s आ जाएगा। फिर आगे फिर str1 ऑफ 7 पे आपके पास p आ जाएगा, str1 ऑफ 8 पे r, इस तरह सो ऑन ये आपकी स्ट्रिंग होगी और ये एंड हो रही है डॉलर पे। तो देखिए यहाँ पे डॉलर आ जाएगा, str1 ऑफ 13 पे डॉलर आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे str2 शुरू हो गई है, स्ट्रिंग आउटपुट इज
तो ये आपकी str2 होगी, यहाँ पे str2 ऑफ 0 पे s स्टोर होगा, str2 ऑफ 1 पे t r, और इस तरह ये आपकी स्ट्रिंग ये मेमोरी में स्टोर होगी। जैसी ये स्ट्रिंग एंड हो रही है डॉलर पे str2 ऑफ 15, यहाँ मैंने ऑफसेट एड्रेस नहीं लिखे, उसके बाद आपकी ये अरे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अरे आपने यहाँ पे डिफाइन की हुई है 10 साइज की, तो 10 बाइट्स आगे, यहाँ से आगे 10 बाइट्स आपके पास रिजर्व होगा। अब जब आप मूव ax एट द रेट डेटा करते हैं और मूव bx ax करते हैं, तो आपके पास ये जो डेटा सेगमेंट जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसका एड्रेस जो है आप मूव करते हैं फ्रॉम क्यूमुलेटर रजिस्टर टू डेटा सेगमेंट। अगर ये हमारे पास डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस नहीं आएगा, तो हम ये जितनी भी स्ट्रिंग या अरे एक्सेस नहीं कर सकते। दैट इज वाई हम यहाँ पे पहले सेगमेंट रजिस्टर्स सेट करते हैं। अब हमें यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, लेकिन हमें यहाँ पे 09h का पता है, ये स्ट्रिंग डिस्प्ले की सब रूटीन होती है जो कि स्ट्रिंग को शो करने के लिए यूज करते हैं हम। एंटर स्ट्रिंग ये हमने डिस्प्ले करना है, LEADX STR1, ये ऑफसेट एड्रेस गेट किया अरे का, जो भी इस अरे का ऑफसेट एड्रेस होगा, जो यहाँ पे 1234h है, तो DX यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा। और जब आपने लिखा AH09H, तो इसने इस यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है, इस वैल्यू से लेके जब तक इसे डॉलर साइन नहीं मिलता, तब तक इसने ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देंगे। तो ई से लेके ये कॉलन तक जो है स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देगा। ये आपके पास 3 लाइन का कोड जो कि स्ट्रिंग डिस्प्ले का। तो स्ट्रिंग आपके पास कंसोल पे शो होगी, एंटर स्ट्रिंग, और यहाँ पे कॉलन आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट लेनी है, तो मूव AH10 लिखा, जो कि स्ट्रिंग इनपुट सब रूटीन है। LEADX ARR किया, अरे का ऑफसेट एड्रेस गेट किया। मेमोरी में जहाँ अरे पड़ी हुई है, जो भी यहाँ पे इसका ऑफसेट एड्रेस होगा, DX जो है वहां पे पॉइंट करने लग जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑफसेट एड्रेस नहीं लिखे। उसके बाद मैंने मूव ARR6 किया। अब मेरे पास एक्चुअल जो अरे मैंने डिक्लेयर की हुई वो 10 साइज की है, तो यहाँ मैंने 6 लिखा है। लेकिन इमुलेटर में अगर आप यहाँ पे इस साइज से ज़्यादा भी मेंशन करते हैं तो वो एरर नहीं थ्रो करता, लेकिन ये लॉजिकली एरर है। आप उस साइज से ज़्यादा स्टोर ही नहीं कर सकते। सेट अरे साइज जो है यहाँ पे 6 है, ये लेस होना चाहिए एक्चुअल साइज से। फिर उसके बाद आपने डॉस इंटरप्ट लिखा। अब ये आपके पास इनपुट लेगा, तो यूजर ने लेट्स सपोज एंटर किया ABCD, उसके बाद उसने एंटर किया, तो 6 जो है आपके पास यहाँ पे AR6 जो आपने यहाँ पे लिखा था, ये अरे ऑफ 0 पे स्टोर हो गया। यूजर ने यहाँ पे 4 कैरेक्टर एंटर किया। अब जरूरी नहीं है कि वो 6 ही एंटर करें, उससे पहले वो एक भी कैरेक्टर एंटर कर सकता है, 2 भी, 3 भी। यूजर ने 4 कैरेक्टर एंटर किया, तो ये जो आपके पास 4 काउंटर है, ये अरे ऑफ 1 पे स्टोर हो गया। उसके बाद आगे मेरी स्ट्रिंग जो है स्टोर हुई हुई है, AR2 पे, AR3 पे B, C AR4 पे, D AR5 पे, उसके बाद \r आ गया। और बाकी जो मेरी अरे है वो अनइनिशियलाइज्ड है, डॉलर से इनिशियलाइज्ड है। अब ये जो 6 है और ये 4, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने ये जो स्ट्रिंग है ये कंसोल पे शो करनी है, डिस्प्ले करवानी है। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया, स्ट्रिंग आउटपुट इज, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया स्ट्रिंग आउटपुट का मैसेज। उसके बाद अब मैंने ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है। तो देखें ये आपके पास जो मेमोरी डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे शो की है, ये स्ट्रिंग जो है स्टार्ट हो रही है 2 इंडेक्स से। तो यहाँ पे हमने LEADX ARR+2 किया, क्योंकि यहाँ पे जो ARR है उसमें ऑफसेट एड्रेस क्या पड़ा हुआ है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस अरे का पड़ा, इसमें 2 ऐड किया, तो मेरे पास जहाँ मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है A से, जो यहाँ पे A है से स्टार्ट हो रही है, उसका ऑफसेट एड्रेस आ जाएगा। तो DX जो है यहाँ पॉइंट करने लग जाएगा, और फिर यहाँ से ये लेके 09H जब तक कि उसे डॉलर नहीं मिलता, ये प्रिंट हो जाएगी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आउटपुट इस, इसके आगे क्या प्रिंट होगा, ABCD, और \r जो है इसका इफेक्ट आएगा, ये डिस्प्ले नहीं होगा, तो क्या शो हो जाएगा ABCD, और उसके बाद ये प्रोग्राम एंड हो रहा है।
आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। और आगे हमारे पास एक एक्सरसाइज है कि हमने एक प्रॉम्प्ट करना है यूजर को कि एंटर करे वो स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, ट्रेवर्स करना है होल स्ट्रिंग को और प्रिंट करना है ईच कैरेक्टर विद स्पेस यूजिंग लूप। इसको हम इमुलेटर 86 में कोड करते हैं। डेटा सेगमेंट में मैंने एक स्ट्रिंग बना ली है, एंटर ए स्ट्रिंग str1 नेम की, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग 2 बना रहा हूँ 1310 न्यू लाइन के लिए किया। स्ट्रिंग is डॉलर। यहाँ पे मैं एक अरे डिक्लेयर कर रहा हूँ arr_db 10 साइज की है dup, और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया विद डॉलर। उसके बाद अब मैं कोड सेगमेंट में सेगमेंट रजिस्टर सेट करने के बाद मैंने leadx str1 किया, move 09h interrupt 21h, तो मेरे पास स्ट्रिंग डिस्प्ले हो गई एंटर ए स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन है एक कि आपके पास जो 09h की जो स्ट्रिंग है इसके थ्रू हम स्पेस जो है ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम ये है कि हमने ट्रैवर्स करना है होल स्ट्रिंग को और प्रिंट करना है ईच कैरेक्टर विद स्पेस यूजिंग लूप। अब 09h की स्ट्रिंग जो है, क्या इसके थ्रू जो है हम स्पेस जो है इम्बेड कर सकते हैं, ला सकते हैं कोड में? तो आंसर इज नो। अब ये क्यों है, तो मैं आपको जो है कोड करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इनपुट लेता हूँ, स्ट्रिंग इनपुट, ये देखें 10 लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे leadx किया और यहाँ पे अरे का नाम लिखा। तो ये मैंने बताया आपको कि हमने स्ट्रिंग इनपुट की जो सब रूटीन यूज की। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑफसेट एड्रेस गेट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अरे का साइज सेट किया। अब मैंने अगर यूजर से लेने हैं 6 कैरेक्टर्स, तो मैं यहाँ पे साइज सेट करूंगा 7, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉस का इंटरप्ट किया। अब देखें यहाँ मैं इमुलेट करता हूँ आपको शो करने के लिए कि अगर मैंने 6 कैरेक्टर लेने तो मैंने यहाँ पे 7 लिखा हुआ। देखिए अगर मैं यहाँ पे ABCDEF G एंटर करता हूँ तो ये मुझे नहीं एंटर करने दे रहा कीबोर्ड से। मैं कुछ भी एंटर यहाँ पे कर रहा हूँ तो नहीं एंटर करने दे रहा। तो कितने कैरेक्टर्स हैं ये? ABCDEF 6 है। तो एक ये रिजर्व कर रहा है 7th वन फॉर \r। तो मैं यहाँ पे अगर एंटर की प्रेस करूंगा तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली \r एट द एंड अपेंड कर देगा। तो यहाँ पे याद रखें कि जो भी आप जितने भी आपने कैरेक्टर्स लेने हैं उससे एक ज़्यादा जो है आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अगर यहाँ पे आप ये नहीं लिखते तो तब भी ये ठीक है। आपके पास 10 साइज की एरे है तो आप जो है 10 जो है यहाँ पे मैक्सिमम कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है आपने कि जो भी आप कैरेक्टर्स एंटर कर रहे हैं वो इस 10 साइज से ऊपर ना जाए। उसके लिए आप यहाँ पे यही काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे भी जो है साइज मेंशन कर दें। इस तरह अगर मैंने 7 कैरेक्टर्स इनपुट लेने हैं तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब लाजमी नहीं है कि आपने 8 कैरेक्टर ही एंटर करने हैं, आप उससे कम भी कर सकते हैं। इस तरह मैंने ABC एंटर कर दिया तो आपके पास स्ट्रिंग क्या स्टोर हो गई? ABC। तो अब आपके पास अगर देखें ये जो कोड लिखा हुआ है मैंने, इसमें 8 जो है पड़ा होगा अरे ऑफ 1 पे, और अरे ऑफ 2 जो आपके पास 0 है उस पे 8 है, अरे ऑफ 1 पे 3 पड़ा होगा, और उसके बाद आगे A B C और \r स्टोर होगा। अब मैं अगर इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाता हूँ, ये मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया स्ट्रिंग आउटपुट इज str2 जो कि है leadx str2 move ah 09h interrupt 21h। उसके बाद मैं स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ leadx। देखें अब जो मेरी स्ट्रिंग है मेमोरी में वो कहाँ पे स्टोर होगी? 2 इंडेक्स पे पड़ी हुई है। देखें मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो भी आपने स्ट्रिंग एंटर की है वो एक्चुअल कहाँ से स्टार्ट होगी? अरे ऑफ 2 से। तो 2 इंडेक्स से स्टार्ट होगी आपकी एक्चुअल अरे, और बाकी जो है अरे ऑफ 0 पे क्या होगा? टोटल साइज पड़ा होगा जो आपने साइज सेट किया। अरे ऑफ 1 पे काउंटर ऑफ कैरेक्टर्स होगा जो भी यूजर ने रन टाइम पे एंटर किया।
तो अब मैंने अगर प्रिंट करना है स्ट्रिंग को, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस अरे के ऑफसेट एड्रेस में 2 ऐड करूँगा, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग है वो 2 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है। मूव यहाँ पे AH09H करूँगा और इंटरप्ट 21H। अब देखें, ये बताने का क्या मकसद है, एक तो आपके पास स्ट्रिंग जो भी आपने एंटर की वो यहाँ पे एज इट इज शो हो रही है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, जो प्रोग्राम था स्पेस नहीं आ रही। तो अगर हमने स्पेस लानी है तो 09H के थ्रू नहीं हो सकता, हमें यूज करना पड़ेगा 02H की सब रूटीन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिस्प्ले करना पड़ेगा। अब इस कोड को हमने किस तरह मॉडिफाई करना है, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे पास कितने टाइम्स मैंने लूप लगाना है। वो मेरे पास जो काउंटर है वो कहाँ पड़ा होगा, अरे ऑफ 1 पे काउंटर पड़ा होगा कैरेक्टर का। जितने यूजर ने रन टाइम पे कैरेक्टर्स एंटर किए वो काउंटर अरे ऑफ 1 पे पड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे मूव CL में करूंगा, AR ऑफ 1 पे जितना भी काउंट पड़ा है वो CL में मूव कर दो। उसके बाद यहाँ पे SI जो है मैं 2 सेट करूंगा, क्योंकि मेरी जो एक्चुअल अरे स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है वो 2 इंडेक्स से होगी। तो मैं यहाँ पे SI में 2 सेट कर दिया। अब मैंने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना है, तो 02H जो है मैंने AH में स्टोर कर दिया। और मैं यहाँ पे एक लेबल बना रहा हूँ आउटपुट की, लूप आउटपुट। फिर यहाँ मैंने लिखा इंटरप्ट 21H। उससे पहले यहाँ मैं लिख रहा हूँ मूव DL ARR ऑफ SI। तो SI ऑफ 2 पे जो पड़ा है वो DL में मैंने यहाँ पे स्टोर किया और इंटरप्ट 21H कॉल कर दिया। और आगे मुझे नेक्स्ट इंडेक्स पे भी तो जाना है, अरे ऑफ 3 पे जो पड़ा है वो भी तो प्रिंट करना है, फिर अरे ऑफ 4, फिर अरे ऑफ 5। यहाँ पे इंक्रीमेंट SI कर दिया। अब मैंने यहाँ पे स्पेस भी लेके आनी है, तो मैं यहाँ पे मूव DL स्पेस DL में मूव की मैंने और इंटरप्ट 21H यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको अगर इमुलेट करता हूँ और रन करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ABC, तो देखें आपके पास क्या आ रहा है ABC, और ये कुछ बिहेवियर इसके पास यूं हो रहा है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे CH को 0 सेट कर दें। तो बाज़-औक़ात आपके पास ये होता है कि जो काउंटर रजिस्टर का हाई है उसमें एक वैल्यू पड़ी होती है, जिसकी वजह से आपका जो लूप है वो 3 टाइम्स या जितने आपका जो रन टाइम पे काउंटर अरे ऑफ 1 पे वैल्यू पड़ी होती है वो आपके पास CL में तो जा रही है, लेकिन इसके हाई में भी वैल्यू पड़ी होती है। तो आप यहाँ पे इमुलेट करें आप और रन करें ABC, तो देखिए आपके पास ABC ही प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारे पास था प्रोग्राम जिसमें हमने एक स्ट्रिंग इनपुट ली यूजर से 10 की सब रूटीन को यूज करके, जो भी हमारे पास इनपुट आई उसको हमने क्या किया, स्पेस सेपरेटेड जो है प्रिंट करवा दिया कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूजिंग 02H सब रूटीन। अब ये मेरे पास CL में काउंटर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, जो कि जो भी यूजर रन टाइम पे कैरेक्टर एंटर करेगा, अगर 3 एंटर करता है तो CL में 3 चले जाएगा, 4 तो 4, इस तरह ये आपके पास CL में वैल्यू मूव हो जाएगी। ये इंडेक्सिंग जो है हमारे पास इसके लिए ऐसे ही यूज किया, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें हमने प्रॉमिट करना है यूजर को कि वो स्ट्रिंग एंटर करे कैपिटल लेटर्स की, और ट्रैवर्स करना है होल स्ट्रिंग को और कन्वर्ट करना है उसको स्मॉल लेटर्स में यूजिंग लूप। लाइक यूजर एक एंटर करता है कैपिटल लेटर्स की स्ट्रिंग, और वो स्मॉल लेटर्स की भी कर सकता है। अगर वो स्मॉल लेटर की करता है तो एज इट इज आउटपुट में स्मॉल लेटर्स ही आ जाए, अगर कैपिटल लेटर एंटर करता है तो वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाए। और इसके अलावा अगर वो डिजिट एंटर करेगा तो आउटपुट में एज इट इज वो डिजिट आ जाए। तो हम इस एक्सरसाइज को करते हैं कोड इमुलेटर 86 में। कन्वर्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है कैपिटल टू स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए। कैपिटल लेटर को हमने अगर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है, कैपिटल लेटर की जो आस्की है वो हमारे पास अगर हम ए की देखें तो वो हेक्सा में क्या होती है 41 होती है, बी की 42, जी की 5A। इसी तरह स्मॉल लेटर जो है उसकी आस्की हेक्सा में 61 है, बी जो है 62 है, स्मॉल जी की 7A है। तो अगर मैं देखूं कैरेक्टर मैंने कैपिटल ए से
स्मॉल लेटर ए में आना है। तो डेसिमल में हमारे पास 65 होती है कैपिटल की, और स्मॉल लेटर की डेसिमल में 97 होती है आस्की। तो मैं यहाँ पे अगर 32 ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 97 आ रहा है, जो कि क्या है, स्मॉल ए की आस्की है। और अगर मैं हेक्सा में देखूँ तो 41 जो है आपके पास क्या है, कैपिटल लेटर की आस्की है। इसमें मैं 20 ऐड करूंगा तो मेरे पास 61 आ रहा है, जो कि स्मॉल ए की आस्की है। तो कंक्लूजन क्या है, डिफरेंस क्या है, 32 है का आपके पास डिफरेंस है डेसिमल में, 20h का डिफरेंस है हेक्सा में। या तो मैं 32 ऐड कर दूं या मैं 20 ऐड कर दूं, तो मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल टू स्मॉल। तो हम इसको आप कोड करते हैं एमुलेटर 6 में आफ्टर डिस्कसिंग दिस लॉजिक। अब यही जो कोड मैंने किया हुआ है, लास्ट हमने अभी प्रोग्राम हमने किया जिसमें हमने स्ट्रिंग और आउटपुट इनपुट आउटपुट किया, इसी को मैं मॉडिफाई करता हूँ। अब इसमें कैपिटल लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपने लॉजिक ये यूज करनी है। यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ जो भी आपके पास यहाँ पे डेटा आता है, देखिए आप अरे का जो डेटा है करेक्टर बाय करेक्टर रजिस्टर में मूव कर रहे हैं डीएल में, तो आप डीएल के पे चेक लगाएंगे। अगर वो कैपिटल ए से ये रेंज आप चेक करेंगे कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी की रेंज में है, तो आपने तब क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है कैपिटल टू स्मॉल। वो कैसे कन्वर्ट करना है, ऐड कर देना है आपने डीएल में 20h, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये हमने जो लॉजिकल एंड लगाना है, ये कंडीशन लगानी है, वो हम रिवर्स कंडीशन लगाते हैं। वो मैंने आपको बताई है कि जब भी आपने एंड यूज करना है तो एफिशिएंट कोड बनाने के लिए आपने क्या करना है, रिवर्स में कंडीशन लगानी है। यहाँ पे आपने मूव डीएल कैपिटल ए के साथ कंपेयर किया और जंप नॉट अबव इक्वल यूज किया और एक लेवल पे जंप कर दिया इफ 1। सेकेंड हमने कंडीशन लगानी है मूव डीएल कैपिटल जी जंप नॉट बिलो इक्वल, और यहाँ पे आपने इफ 1 कर दिया। इफ 1 पे हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे एसआई में। यहाँ पे हमने ये, बल्कि ये दोनों इंस्ट्रक्शन यहाँ से उठा के आपने यहाँ डाल देनी है इफ 1 पे। अगर आपके पास वो ये कंडीशन एक्चुअल मैंने ये लगाई है कि अगर वो जो भी वैल्यू डीएल में है वो कैपिटल ए से छोटी है और कैपिटल ए से बड़ी है, तो वो कहाँ चले जाए, इफ 1 पे उसको एज इट इज प्रिंट करवा दें। और अगर वो कैपिटल ए से कैपिटल जी के दरमियान में है तो उसको कन्वर्ट करना है। तो ऐड डीएल में क्या करना है 20h, ताकि वो कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट हो जाए। अब हम इसको इमुलेट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये कन्वर्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे कैपिटल की स्ट्रिंग मैंने एंटर की कोल, तो देखिए इसने कन्वर्ट कर दिया स्मॉल में। तो परफेक्टली जो है ये आपके पास वर्क कर रहा है, फाइन। और अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ कैपिटल और स्मॉल और यहाँ पे इस तरह मैंने एंटर किया, आप देखेंगे मेरे पास 8 जो करेक्टर्स की वो स्ट्रिंग है ये पूरी हो गई है। और यहाँ 7 में एंटर कर सकता हूँ, एक उसने \r के लिए स्टोर करना, तो यहाँ मैंने एंटर किया तो जो कैपिटल था उसने उसको कन्वर्ट कर दिया, बाकी एज इट इज आ गई। अब देखिए यहाँ स्पेस भी एज इट इज आ रही है और बाकी भी आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी मैं स्ट्रिंग एंटर करूंगा अगर वो कैपिटल में है तो वो कन्वर्ट हो जाती है स्मॉल में। ये देखें आपके पास कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमने यूजर से को प्रॉमिट करना है कि वो स्मॉल लेटर्स की एक स्ट्रिंग एंटर करें और उसको कन्वर्ट करना है फ्रॉम स्मॉल टू कैपिटल यूजिंग बेस प्लस इंडेक्स इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसमें एड्रेसिंग मोड यूज करना है बेस प्लस इंडेक्स। तो हम इसको अब कोड करते हैं एमुलेटर 6 में। तो यही जो हमने कोड किया हुआ है इसमें अब हमारे पास अब कंडीशन क्या आ जाएगी, अगर यूजर एंटर करता है स्मॉल, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ए के लिए हमने चेक किया और स्मॉल जी के लिए, तो कन्वर्ट करना है स्मॉल टू कैपिटल
और हमने यहाँ पे फिर अब क्या करना है, कन्वर्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं इसका एल्गोरिथम। और यहाँ पे हमने अब बेस प्लस इंडेक्स इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूज करना है। तो आपने यहाँ पे अरे का ऑफसेट एड्रेस कैट करना है यार, और यहाँ पे अब आपने रिलेटिव एड्रेसिंग नहीं यूज करनी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बेस प्लस इंडेक्स इंडेक्स एड्रेसिंग क्या होता है, रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होता है। यहाँ पे आप यूज करेंगे bx प्लस si। तो आपका ये कन्वर्ट हो गया कोड बेस प्लस इंडेक्स इंडेक्स एड्रेसिंग के लिए। अब आपने यहाँ पे कन्वर्ट करना है स्मॉल टू कैपिटल। तो जहाँ पे आप ऐड कर रहे थे वहां पे आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, और आपने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा देनी है, स्मॉल के लिए। बस इतना चेंज है। इमुलेट करेंगे हम, और अगर यहाँ पे मैं स्मॉल एंटर करता हूँ तो ये देखिए कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।